डिटेल सिलेबस क्या होता है, प्रिपेयर कहाँ से करना है, कौन से यूट्यूब चैनल है जहाँ से आप टीसीएस एनक्यूटी की प्रिपरेशन करवा सकते हो, सब कुछ एक ही वीडियो में कवर होने वाला है। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सोमेश सिंह राजपुरोहित है और आज के वीडियो का टॉपिक है टीसीएस एनक्यूटी डिटेल सिलेबस एंड स्टडी मटेरियल्स। मतलब मोटा मोटा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम्स। तो ये वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ पता है कि सुमेर भाई, मैंने टीसीएस एनक्यूटी के बारे में सुना तो सही, मेरे को भी पता है कि उसका टेस्ट मेरे लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करूँ, उसका डिटेल सिलेबस क्या है, उसमें कट ऑफ कितना होता है, उसकी एग्जाम पैटर्न क्या होती है, और ऐसी कौन सी वेबसाइट्स है, फ्री रिसोर्सेज है जहाँ पे मैं तैयारी सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ। तो आज के वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा भाई कि डिटेल सिलेबस क्या होता है, प्रिपेयर कहाँ से करना है, कौन से यूट्यूब चैनल है जहाँ से आप टीसीएस एनक्यूटी की प्रिपरेशन करवा सकते हो, सब कुछ एक ही वीडियो में कवर होने वाला है। क्लियर है? एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं सिलेबस बताऊंगा, यूट्यूब चैनल बताऊंगा, वेबसाइट बताऊंगा, आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी गई है, तो आप सिर्फ डिटेल पे फोकस कर लोगे ना आराम से कि सुमेर भाई क्या बता रहा है उतना सुन लोगे ना, बस है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, साथ में मैं प्रिपरेशन टिप्स भी दूंगा कि एग्जाम बैठने के टाइम आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। और ये सारी चीज़ अगर आप फॉलो कर लो तो आराम से आप टीसीएस एनक्यूटी को क्लियर भी कर पाओगे और टीसीएस और अच्छी आईटी कंपनी में सिलेक्ट भी हो जाओगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज है वो है कि चलो टीसीएस एनक्यूटी का पेपर पैटर्न समझते हैं और कट ऑफ समझते हैं। तो जैसे आपके सामने स्क्रीन दिख रही है, देखो यहाँ पे मैंने दो सेक्शन में दिया है। पहली चीज है कॉग्निटिव स्किल्स, जिसको कॉग्निटिव एनक्यूटी कहा जाता है। चाहे आप कोई भी टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम्स दे रहे हो, आईटी प्रोग्रामिंग दे रहे हो या फिर आप समझो बैंकिंग वाला दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो ना, तो कॉग्निटिव एनक्यूटी आप सबके लिए कंपलसरी है, जिसमें आपको तीन चीजें आती है। न्यूमेरिकल आता है, वर्बल आता है और रीजनिंग आता है। ये तीनों तो हर किसी को देना जरूरी है। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद जो भी आईटी प्रोग्रामिंग में जाना चाहता है, जिसको प्रोग्रामिंग करनी है टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू इन फ्यूचर में, तो उनको सब्जेक्ट एनक्यूटी देना जरूरी है, जिनको मैं प्रोग्रामिंग स्किल्स कहता हूँ, जिसके अंदर दो सेक्शंस आते हैं। एक आता है प्रोग्रामिंग लॉजिक और दूसरा आता है हैंड ऑन कोडिंग। तो हैंड ऑन कोडिंग के दो क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने उसको दो अलग अलग में रखा है, तो उतना आप समझ लो। तो अब मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जिनको कॉग्निटिव देना है, जिनको सबको कॉग्निटिव तो कंपलसरी है, उसमें तीन आता है। एक होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको अपन एप्टीट्यूड भी कहते हैं। उसके टोटल आते हैं 26 क्वेश्चंस। कितने आते हैं? 26 क्वेश्चंस आते हैं। कितना टाइम मिलता है उसको सॉल्व करने को? 40 मिनट्स। दूसरा आ गया वर्बल एबिलिटी, जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश के रिगार्डिंग चीजें आएगी। तो उसके 24 क्वेश्चंस आते हैं और 30 मिनट्स आपको मिलता है उसको सॉल्व करने का। फिर आ जाते हैं रीजनिंग एबिलिटी, जिसके आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और टाइम मिलेगा 50 मिनट उसको सॉल्व करने का। तो जो भी कॉग्निटिव दे रहा है, टोटल उसको 80 क्वेश्चंस आते हैं अगर आप इसको मिला लोगे, और उसको टोटल टाइम मिलता है वो है 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। पर जो प्रोग्रामिंग लॉजिक, मतलब जो आईटी प्रोग्रामिंग में जाना चाहता है, उनको प्रोग्रामिंग स्किल सब्जेक्ट एनक्यूटी भी देना पड़ता है। तो उसके अंदर कौन से क्वेश्चंस आते हैं, चलो मैं वो भी बताता हूँ। एक है प्रोग्रामिंग लॉजिक करके आपको टॉपिक्स आएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे और 15 मिनट्स आपको मिलेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। इसके अंदर 3 सेक्शन आते हैं, सी आता है, जावा आता है और डेटा स्ट्रक्चर आता है। उसी के रिगार्डिंग आपको एमसीक्यूज आते हैं, जिसके 10 क्वेश्चंस आएंगे, आपको 15 मिनट मिलेगा उसको सॉल्व करने का। उसके बाद आता है हैंड ऑन कोडिंग। तो हैंड ऑन कोडिंग में क्या रहेगा पता है? आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी रहेगी और आपको बोलेगा कि इसको लॉजिक बिल्ड करके इसका कोड करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहा गया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड करो, या फिर कहा गया है कि एक स्ट्रिंग दी गई है, इसमें जो अपर केसेस है उनको डॉलर में कन्वर्ट कर दो। तो ऐसा आपको कोड दिया रहेगा, आपको अपना लॉजिक बिल्ड करके उसको कोड करना है। 5 लैंग्वेजेस में आप कोड कर सकते हो, C++, जावा, पर्ल एंड पाइथन। देखो, मेरे को इतना सुनने में आया है कि पाइथन का कंपाइलर कभी कभी जब आप टेस्ट देते हो तो थोड़ा गुची कर लेता है और आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा क्या सी या फिर जावा में आप दे सकते हो टेस्ट, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये समझ में आ गया कि कॉग्निटिव और सब्जेक्ट एनक्यूटी का जो पेपर पैटर्न है उतना क्लियर हो गया कि पेपर पैटर्न ये नॉर्मल सबका यही है। तो टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? 92 क्वेश्चंस होंगे। टाइम कितना मिलेगा? 180 मिनट मिलेंगे, मतलब 3 घंटे। अब आ जाते हैं इसके कट ऑफ पे। तो कट ऑफ का क्या सीन है पता है? देखो, मैंने जितना पता किया, क्योंकि खुद टीसीएस एनक्यूटी कट ऑफ बाहर नहीं निकलता कि ये कट ऑफ है। पर अगर आप कॉग्निटिव में अगर आप 65% के ऊपर, या फिर मैं तो कहूँगा कि 70% के ऊपर लाते हो, तो आपको टीसीएस से ईमेल आता है कि हाँ भाई, आपका आगे का प्रोसेस के लिए आप सिलेक्ट हो गए हो। क्लियर है? कितना? 65 से 70% के ऊपर। साथ में आपको जो प्रोग्रामिंग है, जो आपका आईटी प्रोग्रामिंग है, उसमें जिसको अपन सब्जेक्ट एनक्यूटी कहते हैं, उसमें भी आपको 30-40% से ऊपर लाना पड़ता है। अगर आप प्रोग्रामिंग में बिल्कुल नंबर ही नहीं ला रहे हो, समझ रहे हो, आपको 1-2% मिल रहे हो और आपने कॉग्निटिव में फिर भी फोड़ा है, तो फिर भी अफेक्ट होगा। तो आपको दोनों में बैलेंस रखना है।
कॉग्निटिव में कितना रखना है, 70 तक का रखना ही है। मैं तो ये कहूँगा 70 रखोगे तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, 70 के ऊपर ला रहे हो तो। और साथ में प्रोग्रामिंग वाला जो कर रहे हो उसमें भी आपको 30-40% रखोगे तो बहुत अच्छा है। इतना क्लियर हो गया? तो ये अपना कट ऑफ का भी सीन आ गया। अब आप पूछोगे कि सुमेर भाई चलो ये तो समझ में आया ना, पेपर पैटर्न समझ लिया आपने, ऊपर ऊपर से बता दिया न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको एप्टीट्यूड कहते हैं, ये आता है वो आता है, लेकिन डिटेल में तो बताओगे एक एक चीज के अंदर क्या क्या आता है। तो चलो भाई वो भी देख लेते हैं, पर उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हैंड ऑन कोडिंग का जो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन को आपको 15 मिनट मिलते हैं जो सिंपल वाला होता है, और दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा हार्ड होगा, उसके लिए आपको कितने मिलेंगे, 30 मिनट मिलेंगे। इतना क्लियर हो गया? ये पूरा फंडा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब सीधा आ जाते हैं सबसे पहली चीज कॉग्निटिव में। कॉग्निटिव में पहली जो चीज है उसको कहते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको एप्टीट्यूड भी कहते हैं। उसके 26 क्वेश्चंस आते हैं और आपको कितना टाइम मिलता है, 40 मिनट मिलता है। कितना मिलता है, 40 मिनट। तो उसमें पहले आ जाते हैं, तो उसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं वो देख लेते हैं। नंबर सिस्टम आता है, जिसमें नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, नंबर्स एंड डेसिमल फ्रैक्शंस हो गया, मेंसुरेशन हो गया जिसके अंदर आ जाता है ज्योमेट्री, एरिया, शेप्स एंड पैरामीटर्स, एलिमिनेटरी स्टैटिस्टिक्स हो गया जिसमें मीन मीडियन मोड आएगा, वेरिएंस आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया जिसमें पाई चार्ट हो गया, टेबुलर डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ग्राफिकल डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया। फिर आ जाता है अरिथमेटिक एबिलिटी। अब ये वाला ना मेरे को पूरा एप्टीट्यूड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक एबिलिटी ही लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है यही मेन एप्टीट्यूड तो यही आता है भाई, जिसमें आपको आ जाएंगे परसेंटेज, एलिगेशन एंड मिक्सचर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क जिसको वर्क एंड टाइम भी लिखा कहा जाता है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, इक्वेशन, एजेस, प्रोबेबिलिटी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, एंड प्रोग्रेशन। फिर आ जाते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन जिसमें रैशनल और इरेशनल नंबर दिए जाएंगे। अब इसमें क्या है पता है, इसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स दिए रहेंगे, उनको सॉल्व कर करके सिंपल नंबर्स में लाना है। मैं आपको बेसिक सा बताना चाहता हूँ कि जो भी एप्टीट्यूड ये वाली चीज की तैयारी कर रहा है, एप्टीट्यूड, वर्बल और रीजनिंग, मैं आपको एक स्टडी टिप देना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, टीसीएस एनक्यूटी ये कॉम्पिटेटिव क्या है, ये बेसिक सा एक टेस्ट है जो आपको आगे आईटी कंपनीज में और अलग अलग कंपनी में प्लेस होने में मदद करेगा। अपने को इसमें पीएचडी नहीं करना है। तो लोग मिस्टेक क्या करते हैं पता है, इसकी बुक्स लेके इसमें एकदम रेफरेंस बुक में घुस जाते हैं। भाई इतना टाइम नहीं है अपने पास, अपने को बहुत कुछ कवर करना है, आप समझ रहे हो। तो स्टडी करने का बेस्ट टिप कौन सा है, बेस्ट तरीका कौन सा है, मैं बताऊं, यूट्यूब पे जाने का, एक टॉपिक सर्च करने का, समझो परसेंटेज वीडियोस। तो जब आप देखोगे यार एक उस बेसिक से यार ट्रिक्स होती है, शॉर्टकट्स होते हैं, उसने बता दिया 30 मिनट का एक वीडियो देख लिया आपने, हाँ फंडे क्लियर हो गए। समझो 30 मिनट के 2 वीडियो देख लिए, हाँ समझ गया, फंडे समझे, क्या समझा, शॉर्टकट समझे, ट्रिक्स समझे, और उन ट्रिक्स को लिया और जाके अलग अलग वेबसाइट पे उनको प्रैक्टिस किया। बस ये फंडा यूज करना है, 30 मिनट की वीडियो देखने का, कॉन्सेप्ट समझने का, फिर प्रैक्टिस करने का, बस रेफरेंस बुक लेके गहराई में नहीं घुसने का, उतना टाइम नहीं है अपने पास। क्लियर है? तो कौन से यूट्यूब चैनल है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी करने के लिए? तो एप्टीट्यूड एकेडमी करके बंदा है भाई, 10-10 मिनट के वीडियो बनाता है, फंडे क्लियर कर देता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से देख लोगे, मजा आ जाएगा। वाईफाई स्टडी में बहुत अच्छा बताता है, लेकिन उनकी वीडियोस थोड़ी लंबी होती है, लेकिन सिखाते बहुत अच्छा है। और टैलेंट स्पिन करके भी यूट्यूब चैनल है जो बहुत अच्छा बताते हैं। अब इनको प्रैक्टिस कहाँ करना है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप इंडिया बिक्स पे प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ में हिट बुलजाई करके वेबसाइट है वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो, करियर राइड है वहां पे, इन सब जगह पे आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे, मजा आ जाएगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं आगे। दूसरा सेक्शन है वो है वर्बल एबिलिटी का। वर्बल एबिलिटी में क्या होगा, आपको 24 क्वेश्चंस मिलेंगे और 30 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना? 24 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है मैं बता देता हूँ। वर्ड कंप्लीशन, आधा वर्ड दिया रहेगा, दूसरा एक वर्ड दिया रहेगा, उसको वर्ड को कंप्लीट करने के लिए आपको बताना है कि उसको कंप्लीट करो। सेंटेंस कंप्लीशन, आधा सेंटेंस दिया रहेगा, आधा सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। एरर आइडेंटिफिकेशन, एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें क्या क्या एरर है अपने को पता करना है। अरेंजमेंट, सेंटेंस को अलग अलग अरेंज करके दिया, अपने को बोला है कि उसको सही से अरेंज कर। उसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेंटेंस एंड सेंटेंस ज्वाइनिंग, जिसमें कंजंक्शन आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, वो सारी चीजें हैं। मीनिंग्स में मैं सिर्फ मीनिंग्स नहीं है, इसको सिनोनिम्स में एंटोनिम्स भी कहते हैं, आपको मीनिंग्स भी निकालनी है, कभी कभी ऑपोजिट्स भी निकालने हैं। इतना क्लियर है? रीडिंग कंप्रेhension, पैसेज दिया रहेगा, 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनको सॉल्व करना है, बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं। अब वर्बल में क्या होता है पता है, लोग ना वर्बल में दिमाग में एक अजम्पशन डाल देते हैं कि यार मेरी तो इतनी इंग्लिश अच्छी है ही नहीं, तो मैं तो ये पूरा सेक्शन ही छोड़ देता हूँ। नहीं भाई, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप सीख नहीं सकते, समझ रहे हो क्या? और ऐसा नहीं है कि इसमें एकदम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर आ जाएगा, कोई शशि थरूर बोलेगा अबे ये गलती कैसे कर लिया तूने, ऐसा नहीं हो रहा भाई। क्लियर है? तो इसमें भी क्या करना है, आपको वीडियोस देखने हैं, कॉन्सेप्ट समझना है, प्रीवियस ईयर पेपर से वर्बल को सॉल्व करना है, फंडे वहीं क्लियर हो जाएंगे। इतना क्लियर है? तो कहाँ से वीडियो देखने, सुमेर भाई जरा ये तो बताओ कि मैं वर्बल की पढ़ूँ कहाँ से? तो यार 2 यूट्यूब चैनल है, डियर सर करके बंदा है, मस्त पढ़ाता है भाई,
क्लियर है? डियर सर करके यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे वर्बल डियर सर डालोगे तो आपको उसके वीडियोस आ जाएंगे, वहाँ पे फंडे क्लियर हो जाएंगे आपके। और दूसरा है वाईफाई स्टडी, ये दोनों यूट्यूब चैनल है। लेकिन मैं बता रहा हूँ जितने टॉपिक दिए हुए उतने ही करना, अलग से मत करने जाना। जितने इधर टॉपिक दिए हुए उतने भी पढ़ लोगे तो बहुत है। लोग क्या मिस्टेक करते हैं पता है, लोग जमाने भर का भी देखने जाते हैं, भाई ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ। नहीं, जितने टॉपिक दिए पहले वो कंप्लीट कर, पहले जितना भी मैं सिलेबस बता रहा हूँ वो कर ले, उसके बाद एक्स्ट्रा करना है तो क्यों नहीं कर सकता, तेरे पास टाइम है तो कर ले। पर जितने टॉपिक दे रहा हूँ उतनी ही पढ़ना, समझ रहे हो क्या? और प्रैक्टिस कर लेना, इतना क्लियर है? अब आगे आ जाते, रीजनिंग एबिलिटी। तो भाई देखो, एप्टीट्यूड जैसे ही रीजनिंग एबिलिटी होता है, लेकिन ये थोड़ा फनी होता है, इसमें मजा ज्यादा आता है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन के, तेरे मामा के चाचा के लड़के की लड़की तेरे रिश्ते में क्या लगेगी। क्लियर है? आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो ऐसे ही आपको जो क्वेश्चंस आएंगे और आपको उनको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं, चलो मैं वो भी बता देता हूँ। सबसे पहला आएगा आइडेंटिफाइंग वर्ड, तो यहाँ पे वर्ड पैटर्न आएगी, आपको लेटर सीरीज आएगी, उसके बाद नंबर पैटर्न आएगी, जहाँ पे नंबर सीरीज आपको दी रहेगी। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो ये एक और नंबर की सीरीज है, तो आगे 9 नेक्स्ट नंबर होगा। उसी तरह से स्क्वायर की आएगी, क्यूब की आएगी, तो आपको देख के उसमें से पैटर्न निकाल के अगला वर्ड बताना है। उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं, ब्लड रिलेशन कहते हैं, डेटा अरेंजमेंट कहते हैं। तो मेरे को मोटा मोटा पार्ट इंपॉर्टेंट तो यही लगता है। उसके बाद भी कुछ चीजें और भी है, जैसे फिगरल एंड फैक्चुअल एनालिसिस है, जिसको कहते हैं क्यूब फोल्डिंग, पेपर क्यूब्स, पेपर कट्स हो गए, एंड फोल्ड्स। डिसीजन मेकिंग में आता है डिसीजन मेकिंग, सिलोजिज्म, डेटा सफिशिएंसी। प्रेपोजिशन रीजनिंग में आता है स्टेटमेंट बेस आ जाता है, लॉजिकल वेन डायग्राम आ जाता है बेस्ड ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन, एंड विजुअल एंड स्पेशल रीजनिंग में विजुअल एंड स्पेशल रीजनिंग आ जाता है। तो रीजनिंग का अगर मुझे पूछा जाए कि सुमेर मोटा मोटा इंपॉर्टेंट क्या पार्ट है, तो मेरे को तो यार आइडेंटिफाइंग वर्ड, नंबर पैटर्न्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें ब्लड रिलेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सीट अरेंजमेंट, ये वाली पार्ट मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है मेरे लिए। इतना क्लियर है? अब आ जाते हैं कि सुमेर इसके लिए यूट्यूब चैनल कौन से जो मुझे फॉलो करने चाहिए जिससे मेरे फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए यूट्यूब चैनल है प्रियल मैम रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ाती है मैम। उसके बाद वाईफाई स्टडी है, वो भी बहुत अच्छे से रीजनिंग बताते हैं। माय पाठशाला है, वो भी बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। और रीजनिंग बाय पीयूष वासनी, ये 4 यूट्यूब चैनल है जो आप रीजनिंग के लिए फॉलो कर सकते हो। देखो भाई, किसी ने रिसर्च करके नहीं निकाला तुम्हारा भाई, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या यार देखो, 10 जगह से पढ़ने से अच्छा सही जगह बता दो, तो वहां पे जाके इनके फंडे क्लियर हो जाएंगे। इतना क्लियर है? तो जो भी कॉग्निटिव दे रहा है उनके तो मोटे मोटे यही क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? पर जाना नहीं, पेपर अटेम्प्ट करने का जब मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ और आगे चीजें बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरी देख लेना। आप अगर प्रोग्रामिंग लॉजिक के बंदे नहीं हो तो मैंने टाइम स्टैम्प डाला है, टाइम स्टैम्प प्रोग्रामिंग लॉजिक का स्किप करके आगे जा सकते हो। पर जो प्रोग्रामिंग लॉजिक वाले बंदे हैं, जो आईटी प्रोग्रामिंग वाले बंदे हैं, वो तो जरूर देखे। इतना क्लियर है? तो अब आ जाते हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड कोडिंग सेक्शंस पे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी प्रोग्रामिंग लॉजिक की तैयारी कर रहे हैं ना, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसमें सी, जावा और डेटा स्ट्रक्चर है, इसको बहुत दिल से पढ़ना। क्योंकि जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आइदर आप 3rd ईयर या फिर फाइनल ईयर में या फिर पास आउट हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो और साथ में आईटी प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हो, कोडर बनना चाहते हो, डेवलपर बनना चाहते हो, ये 3 सब्जेक्ट को अच्छे से कर लिया ना, तो जो टेक्निकल राउंड होगा उसमें भी आप फोड़ोगे, क्योंकि उसमें जरूरी है। जिंदगी में आगे भी काम आएंगे, क्योंकि जिनका डीएस तगड़ा है ना भाई, वो आगे कहीं अटकेगा नहीं। तो इन सब्जेक्ट्स को बहुत दिल से पढ़ना, बहुत मन लगा के पढ़ना। कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन जब पढ़ोगे तो तगड़ी तैयारी करना। और कोडिंग वाला सेक्शन की भी बहुत तगड़ी तैयारी करना। सिर्फ इस एग्जाम में नहीं, सिर्फ टीसीएस एनक्यूटी में ही आपके काम नहीं आएगा, ये आपके साथ जिंदगी पर काम आएगा और आपको जॉब लगाने में बहुत मदद करेगा ये तैयारी। क्लियर है? तो आप इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में आ जाते हैं, सबसे पहले सी है, बेसिक्स ऑफ सी, जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। अगर आप इंजीनियरिंग किए हुए भूल गए कोई बात नहीं, वापस पढ़ सकते हो, लेकिन कितना पढ़ना है मैं बताता हूँ। इसमें आ जाता है डेटा टाइप्स है, इनपुट आउटपुट हो गया, फंक्शंस हो गया, लाइब्रेरीज हो गई, वेरिएबल्स एंड रजिस्टर्स आ गया, कमांड लाइन प्रोग्रामिंग आ गई, पॉइंटर्स आ गया, कॉल बाय वैल्यू एंड रिफरेंसेस, रेफरेंसेस हो गया, इटरेशन हो गया और रिकर्शन आ गया। ये बेसिक्स ऑफ सी जो आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में सिखाई जाती है, वो चीज़ है। इसको पढ़े कहाँ से? इसको पढ़ने के लिए आप जेनिस लेक्चर करके है, वो बहुत अच्छा पढ़ा दिया, वहाँ से पढ़ सकते हो। साथ में कोड भी थ्योरी करके बंदा है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। फिर आ जाते हैं डाटा स्ट्रक्चर में। तो डाटा स्ट्रक्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ के रखना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। स्टैक्स है, क्यूज है, लिंक लिस्ट है, ट्रीज है, बाइनरी ट्री है, ग्राफ्स है, लेकिन ग्राफ्स के बेसिक्स, सर्चिंग सॉर्टिंग है। सर्चिंग सॉर्टिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और हैशिंग हो गया। अब मैं एडवांस में आ जाता हूँ, तो एडवांस में ईवीएल ट्रीज और बी ट्रीज होती हैं, वो आपको एडवांस में करना है, जिस पे भी एक क्वेश्चन आता है। तो डेटा स्ट्रक्चर पे 3 क्वेश्चन आते हैं, बेसिक्स ऑफ सी पे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसको पढ़ने के लिए यूट्यूब चैनल, तो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस ने भी डेटा स्ट्रक्चर की एक कंप्लीट सीरीज निकाली थी, जो कंप्लीटली फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप एलएमटी से पढ़ सकते हो।
जेनिस लेक्चर्स की भी डेटा स्ट्रक्चर की ट्यूटोरियल है, वो भी बहुत अच्छा है, आप वहां से पढ़ सकते हो। और कोड विद हैरी करके जो बंदा है उसके भी डाटा स्ट्रक्चर के ट्यूटोरियल बहुत अच्छे, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं जावा में। तो जावा में आपके ऊप्स के फंडे भाई क्लियर होने चाहिए। तो जावा में क्या है, प्रोसीजरल वर्सेस ऊप्स में क्या डिफरेंस है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस हो गया, एब्स्ट्रैक्शंस हो गया, एनकैप्सुलेशंस हो गया, वर्चुअल्स एंड प्योर वर्चुअल हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, डिकंस्ट्रक्टर हो गया, और पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। तो ये मोटा मोटा है जो आपका क्लियर होना चाहिए। पढ़ना कहाँ से, एक ही बंदा है आपके सारे जावा के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा, जिसका नाम है नवीन रेड्डी। भाई मस्त पढ़ाता है, उसके 2 यूट्यूब चैनल है, टेलिस्को लर्निंग टेलिस्को करके, और दूसरा नवीन रेड्डी का खुद का यूट्यूब चैनल नवीन रेड्डी नाम से। दोनों में से जहां आपको जावा मिल जाए वहां पे पढ़ लेना, बहुत अच्छा पढ़ा है। इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं कोडिंग फैक्ट्स पे। तो जैसे आपको पता है कि यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा 15 मिनट आपको मिलेगी, दूसरा मतलब बेसिक लेवल का होगा, दूसरा थोड़ा डिफिकल्ट होगा जिसके लिए आपको 30 मिनट मिलेगी। क्लियर है। तो उसी पे मैं आपको सारी डिटेल्स दे देता हूँ कि 2 क्वेश्चन होंगे 15 मिनट और 30 मिनट के। 5 लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हो, C++, जावा, पाइथन और पर्ल। इतना क्लियर है। नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नंबर सीरीज का प्रिंटिंग का आ गया कि यार ये वाला प्रिंट कर दो 1 2 5 4 25 16 125 64। तो इसको कैसे प्रिंट करना है, तो इसका लॉजिक भी दिया गया है। इन दिस सीरीज इज अ मिक्सचर ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 5, यू हैव टू प्रिंट इट बाय कोड। तो यहाँ पे पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 का ये लॉजिक लगाया गया है, उससे ये सीरीज बन रही है। तो आपको वो लॉजिक कोड में लगा के आपको प्रिंट करना है। समझ रहे हो। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको जो हाई वाला है जिसके लिए 30 मिनट मिलेंगे उसमें मिल सकता है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ स्ट्रिंग का, जिसमें आपको कहा गया है कि आपको गिवन स्ट्रिंग दिख रहेगी, उसमें जो भी अपर केस है, जो कैपिटल है, उनको किससे रिप्लेस करना है, डॉलर साइन से क्लियर करना है, एंड ऑल द लोअर केस एंड साइंस टू प्रिंट द आउटपुट। मतलब वो इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे कैपिटल को आपको डॉलर में करना है, रीड द स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट ऑल द अपर केस टू डॉलर साइन एंड ऑल द लोअर केस टू एंड साइन में, एंड प्रिंट द आउटपुट। तो इस तरह से आपको 15 जो मिनट का क्वेश्चन होता है वो कुछ इस तरह से आएगा। उसी तरह से आपको कहेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ला लो भाई, फाइंडिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ रो इन अ गिवन मैट्रिक्स। उसी तरह से पाइथागोरस ट्रायंगल पे आ गया, एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस कुछ 15 मिनट्स वाले, कुछ 30 मिनट्स वाले आएंगे, जिसको आपको सॉल्व करना है विद इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। इतना क्लियर हो गया। अब बढ़ जाते हैं आगे। मैं आपको प्रिपरेशंस की, वैसे तो आपने मोटा मोटा इनके यूट्यूब चैनल देख लिए हैं, एप्टीट्यूड के लिए, वर्बल के लिए, रीजनिंग के लिए, प्रोग्रामिंग लॉजिक के लिए। इन सब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आपको वहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ नोट्स में कहा था कि आपको पढ़ना कहाँ से, प्रैक्टिस कहाँ से करने की। समझ लिया। सुमन तूने बोला था यूट्यूब से पढ़ना, प्रैक्टिस करना, पर कहाँ से करो प्रैक्टिस। इंडिया बिक से कर सकते हो, हिट बुल्सआई से कर सकते हो, करियर राइट से कर सकते हो, उनकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक कहाँ से प्रैक्टिस करनी है वो भी बता देता हूँ मैं। ट्यूटोरियल पॉइंट से पढ़ सकते हो, मस्त सिखाया जाता है। जावा कहाँ से पढ़ना है, जावा टी पॉइंट में, और जावा टी पॉइंट में भी बाकी के भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे से भी आप पढ़ सकते हो। और आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक और कोडिंग की अगर चीज़ें पढ़नी है तो आप गीक फॉर गीक से भी पढ़ सकते हो। इतना क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं कि भाई पेपर देने के टाइम किस चीज़ का मुझे ध्यान रखना सुमेर भाई, वो बताओ कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। पर वो बताने के लिए पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि TCS एनक्यूटी के लास्ट मोमेंट ट्यूशन भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। अब LMT की खासियत क्या है पता है, जब मैं ये चीज़ों की तैयारी कर रहा था ना, मैं बोला यार बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है पता है, वो 10 जगह से पढ़ते हैं फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे भी जाना है वहाँ पे भी जाना है। यार समझो बच्चों को एक ही जगह पे सारी चीज़ मिल जाए तो कितना मजा आ जाएगा। क्या आप समझो यार, उनको एप्टीट्यूड भी मिल जाए, वर्बल भी मिल जाए और रीजनिंग भी मिल जाए, उनको जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है उसके 3 सब्जेक्ट है, सी, जावा और डेटा स्ट्रक्चर, उसके कंप्लीट नोट्स मिल जाए, उसके प्रैक्टिस और जो राइटर प्रॉब्लम्स है उसके पूरे कोड मिल जाए, तो यार मजे ही आ जाएंगे। समझ रहे हो क्या। उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए, तो मतलब एक काम करते सारी चीज़ों को एक ही पे लाते ना यार, क्यों अपने बच्चों को मेहनत करवाएंगे, अपन ही करते वो मेहनत। तो उसके पूरे स्टडी मटेरियल मैंने बनाए गए हैं, और उसकी फिलहाल प्राइस है सिर्फ 199 रुपीज़, और सिर्फ फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए ही है, जिसमें से 50 लोगों ने पहले से ले लिया, सिर्फ 50 सीट्स बाकी है। उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ने वाली है जो है 499। तो भाई जो चीज़ 500 की है वो आपको 200 रुपये में मिल रही है, और ऑलमोस्ट इसमें 2000 तक का सामान आपको मिल रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप एक बार जाके ज़रूर चेकआउट करो, मज़ा आएगा आपको, वर्थ इट है। क्लियर है। अब आ जाते हैं भाई अटेम्प्ट करने टाइम, TCS एनक्यूटी के अटेम्प्ट करने का टाइम, जो मास्टर टिप्स में आपको देना चाहता था और कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है वो बताना चाहता था, उस पर आ जाते हैं। 5 टिप दूंगा मोटी मोटी, उतना कर लोगे तो स्कोर ज़्यादा कर पाओगे। सबसे पहली टिप्स, अटेम्प्ट व्हाट यू नो फर्स्ट।
लोग क्या करते हैं, जैसे ही फटाफट आया टप 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 सॉल्व करने जाते हैं, वैसे नहीं करना है, पेपर को पूरा एनालाइज करना है, समझ रहे हो क्या? और देखना है कि कुछ ऐसी चीजें क्या जो मैं 10-20 सेकंड में कर सकता हूँ, उनको फटाफट कर लो, रादर देन लाइन से जाओगे तो क्या हो जाएगा पता है, कहीं अटक जाओगे। सिर्फ पहले एक बार पेपर एनालाइज करो और फिर ये देखो, चूज करो कि मुझे कौन सी चीज आती है, उनको पहले करो, जो नहीं आती उसको बाद में करो। पहला टिप ये है। सेकंड टिप जो है वो है ईगो पे मत लो। आपने क्या पता कोई सम एक अच्छे से प्रैक्टिस किया था, अब वो सॉल्व नहीं हो रहा है, आपने उसमें 10 मिनट दे दिए। नहीं भाई, 10 मिनट नहीं दे सकते, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा है, समझ रहे हो? टाइम की बहुत कीमत है अपने पास। तो क्या करना है, कोई भी सम को 1.5 मिनट से ज्यादा देना ही नहीं, ठीक है? नहीं आता, प्रैक्टिस बहुत की थी, नहीं हो रहा, आगे बढ़ो, 10 क्वेश्चन दूसरे सॉल्व कर लोगे, इसको ईगो पे मत लो। तो कोई भी चीजों को कभी ईगो पे नहीं लेना है कि हाँ ठीक है पढ़ा था, नहीं आता, आगे बढ़ो। क्लियर है? तीसरी चीज वो है कि कोई भी सम को 1.5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है, मैक्सिमम 1.5 मिनट दिया, नहीं हो रहा आगे बढ़ो, बाद में देखूंगा। क्लियर है? और हमेशा एक घड़ी साथ में रखनी है, समझ रहे हो? वैसे तो आपके सामने टाइम रहेगा, तो टाइम पे हमेशा ध्यान देते रहना है, समझ रहे हो? सोचने में बिजी हो गए, खो गए, नहीं खोना नहीं है, समझ रहे हो? दौड़ है जिंदगी में, फटाफट फोकस में भागते रहना है, खोना नहीं है, समझ रहे हो? उसके बाद आ जाते हैं शॉर्टकट फॉर सॉल्विंग इज अ मस्ट। मैं आपको बोला कि रेफरेंस बुक्स वो सब बाद में कर लेना, पहले यूट्यूब पे वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट समझो, एक बार उनको समझो, शॉर्टकट्स को प्रैक्टिस प्रॉब्लम से अप्लाई करो। क्लियर है? तो शॉर्टकट्स हमेशा जरूरी है, चीजों को लंबा मत लो, फटफट शॉर्टकट को यूज करो और आगे बढ़ो। इतना क्लियर है? और फिफ्थ टिप्स है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप जल्दी इसमें स्कोर कर पाओगे, उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ फंडे क्लियर करके आगे चले जाते हैं, मुंह उठा के एग्जाम देने, ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और ये मेरी फाइनल टिप थी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। सारी लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो भी चीज़ें बताई है उन सब की, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लेना। अब हमारा TCS NQT का जो पेज है हमने बनाया है, आप सिलेबस, रेफरेंस बुक, सारी चीज़ें वहाँ से ले सकते हो। तो सारी डिटेल्स की भी लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, हमारे कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सिर्फ 50 सीट्स अवेलेबल है, तो फटफट जाके आप एनरोल कर सकते हो। एंड दैट्स इट। और भी मैं TCS NQT की वीडियो लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत की थी इस वीडियो को बनाने के लिए, आवाज़ तक बैठ गई है, तो आप देख सकते हो। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर TCS NQT एग्जाम्स एंड योर प्लेसमेंट टू।